हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ें सीखेंगे। अब बेसिक चीज़ों में जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कहाँ अप्लाई करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले तो एक कार्टेशियन प्लेन होता है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन पर क्या होता है कि जैसे ये हमारे एक्सिस जो होते हैं ना, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, इधर वैल्यू क्या होती हैं, इधर वैल्यू एक्स की जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, इधर वाई की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती हैं, और नीचे की तरफ अगर आए तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, निगेटिव हो जाएगी, और इस साइड में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो मतलब ये जो हमारा एक्स एक्सिस है राइट साइड में, तो वैल्यू एक्स की क्या होती है, प्लस होती है, ऊपर वाई की वैल्यू प्लस होती है, और इधर लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू निगेटिव होती है और नीचे वाई की वैल्यू निगेटिव होती है। ठीक है, तो देखते हैं, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में अब जो x की वैल्यू और y की वैल्यू जो लिखी जाती है उसे हम कैसे लिखेंगे, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। इसे हम अब्सीसा बोलते हैं और इसे ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि एब्सीसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है, 0,0 बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है, इसे ही हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर में जो पहली एक्सरसाइज है 7.1, उसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। तो उसमें पहला फॉर्मूला जो होता है वो है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होता है, तो वो होता है D=√x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखो, जैसे ये तो कार्टेशियन प्लेन था, इसी कार्टेशियन प्लेन पर कहीं एक लाइन, जैसे हम इस लाइन को अलग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन सिगमेंट इसे बोलेंगे, लाइन सिगमेंट जैसे है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब ये x2 x1 जो है वो इसी के कोऑर्डिनेट हैं। ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1 और दूसरा है x2 y2। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद में एक आगे की एक्सरसाइज में फॉर्मूला यूज होगा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला बच्चों ये होता है, जैसे कोई एक लाइन खींची हुई है, जैसे ये एक हमारा लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट इसका ये कोऑर्डिनेट है और एक ये एंड पॉइंट इसका एक कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं। इन दोनों के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x1, y1, इसका x2, y2 है। अब इस लाइन को दो भागों में डिवाइड कर दो, जैसे हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो इधर का भाग है इसको हम m1 बोल रहे हैं और इधर वाला जो भाग है उसको हम m2 बोल रहे हैं। मतलब ये जो लाइन थी वो दो भागों में डिवाइड हो गई, एक m1 और एक m2, या बोल सकते हैं कि दो रेशियो में डिवाइड हो गई, क्या m1 और m2। ठीक है, अब क्या करना है, तो सेक्शन फॉर्मूला मतलब दो सेक्शन हमने बांट दिए और यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया है इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x, y है। तो इन्हीं x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है देखते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला ये होता है, जब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे करते हैं, तो एक्स वाई इधर रहता है इक्वल्स टू, अब देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2।
इसी तरीके से y के लिए भी हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला है, आगे की एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। ठीक है, तो दो फार्मूले हमने देख लिए, एक तो डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा सेक्शन फार्मूला। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और कह रहे हैं इनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो पहले का फर्स्ट है, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2,3 एंड 4,1, ये पॉइंट दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन के। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालनी है उन्होंने बोला है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि d इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो देखो ये हमारा पॉइंट x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। जो x की वैल्यू होगी वो हमेशा पहले वाली वैल्यू होगी और y की वैल्यू बाद वाली होगी। ठीक, अब देखो d इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, तो x2 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर है, और x1 की वैल्यू यहाँ पर। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा देखते हैं। 4 से 2 गया, 2 ही बचेगा, प्लस 1 माइनस 3, ये माइनस का 2 यहाँ मिल जाएगा। आगे देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, अब यहाँ पर देखो पावर इवन है, कभी भी पावर अगर इवन है और अंदर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, और अगर पावर ऑड होती 2 की जगह 3 होता तो क्या हो जाता, ये माइनस बाहर आ जाता है और ये प्लस को माइनस कर देता। ठीक है, तो यहाँ पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और 2 का स्क्वायर होगा कितना, 4 होगा, और 4 ये कितना 8 हो जाएगा, और 8 को हम फैक्टर अगर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 जोड़े में जो है उसे हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 अंडर रूट 2, और एक्चुअली डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, मीटर या सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ हम आगे यूनिट लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड वाला दिया हुआ है, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट कह रहे हैं -5,7 और क्या है -1,3। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला ऊपर अभी पढ़ा था, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करेंगे हर बार फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक में लिख दिया बार बार, बाकी बाद में जो है नहीं लिख रहे हैं, सब में लिखना पड़ेगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं तो x2, अब देखो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो x2 माइनस x1 मतलब -1, उसके बाद -1 है, और x1 की वैल्यू भी -5 है, तो ऐसा करते हैं -5 इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, और होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या -1 दिख रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ 5 है का होल स्क्वायर प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अब देखते हैं, ये 5 से 1 चला जाएगा तो 4 ही बचेगा, और ये देखो यहाँ पर माइनस है, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा, प्लस का ही रहेगा। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, तो 16 प्लस 16, तो डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर 32 के अगर फैक्टर करें तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, जो जोड़े में उन्हें बाहर निकाल लो, एक 2 यहाँ से एक 2 यहाँ से आ जाएगा, तो डिस्टेंस की वैल्यू ये 2 यहाँ से भी और एक यहाँ से, और अंदर एक 2 बच रहा है, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 अंडर रूट 2 यूनिट। ये हो गया हमारे सेकेंड वाले का आंसर। इसके बाद इसका थर्ड दिया हुआ है,
थर्ड है हमारा a कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, इसकी भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले तो लिखेंगे क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये हमारी x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो x2 माइनस x1 मतलब माइनस ए, फिर माइनस है इसमें और x1 की वैल्यू a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस बी है, ये माइनस है ही, और y1 की वैल्यू b का होल स्क्वायर। एक चीज़ देखो, यहाँ दोनों सेम है तो माइनस का 2a हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2b हो जाएगा। मिला क्या, देखो पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता कितना है 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से सेम इसमें भी 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। दोनों में क्या है 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा 4 है तो 4 का फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 2, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी डिस्टेंस आ गई थर्ड वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसका है, कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड 0,0 दिया हुआ है, 36,15 दिया हुआ है। जो चीज़ें गिवन हैं वो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो गिवन 36,15 और एक पॉइंट क्या था 0,0, तो दोनों पॉइंट हमने लिख लिए। ठीक है, अब क्या करना है, डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है कि d इक्वल्स टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो ये हमारी x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2। तो देखो x2 माइनस x1 मतलब 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 सब्ट्रैक्ट होगा 36 ही रहेगा, तो 36 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 15 बचेगा। तो हमें मिला क्या, 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 36 इंटू 36, 6 इज द 36 और 6 3 जा 18, 18 और 3 216 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 9 1 10, मिला कितना 6 9 2 1, तो 1 2 9 6। ठीक है, और 15 का स्क्वायर 2 2 5 होता है। ठीक है, अब क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। जब हम ऐड कर देंगे कितना मिलेगा, 6 और 5 ऐड होके 11, 9 2 11 1 12, 2 2 4 1 5 और 1, तो 1 5 2 1 मिला। इसके फैक्टर करके देखते हैं क्या मिलेगा, तो 1 5 2 1 के फैक्टर करते हैं। ये 3 से देखो जा रहा है, तो 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, क्या फिर से 3 से जाएगा, देखते हैं। 3 1 जा 3, यहाँ 2, 3 6 जा 18, फिर 2, 3 9 जा 27। ठीक है, अब ये 3 से तो नहीं जाएगा, लेकिन ये 169 जो है 13 का फैक्टर होता है, तो 13 से जाएगा और 13 इंटू 13 ही 169 होता है। ठीक, अब ये फैक्टर आए, ये सारे फैक्टर यहाँ पर लिख दो। तो क्या हमें मिला, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, एक ये भी जोड़े में है, एक ये भी जोड़े में है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पर एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 13, तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39 और यूनिट। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 39 यूनिट, यही इसका आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं डिटरमाइन इफ़ द पॉइंट्स 1,5 2,3 -2, -11 आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर उन्होंने बोला है, तो कोलिनियर की कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ हम पहले कोलिनियर की कंडीशंस सीख लेते हैं। जो
थर्ड एक्सरसाइज इसमें आएगी 7th चैप्टर की। उसमें जो ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। ठीक है, ये भी कोलिनियर की ही कंडीशन है, अगर ट्राइंगल का एरिया जीरो होगा तो कोलिनियर वो होगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन, लेकिन वो अभी कंडीशन यहाँ यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो थर्ड एक्सरसाइज में है। उसके पहले जो मेथड है वो हम लोग देखते हैं। क्या मेथड है, देखो जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला ना 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कह रहे हैं वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तो 3 पॉइंट जैसे हमने कंसीडर कर लिए कि इस लाइन पर होंगे, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा और एक पॉइंट यहाँ होगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट हों। ठीक है, अब देखते हैं, तो जैसे यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, और ये तीनों क्या हमें शो करने हैं कि कोलिनियर होंगे। तो देखो इसको एम कंसीडर कर लो, इसको बी कंसीडर कर लो, इसको सी कंसीडर कर लो, और कोलिनियर की कंडीशन ये होती है कि ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस शो करवा दो कि ये पूरी डिस्टेंस के इक्वल होगी। मतलब ए बी प्लस बी सी क्या दिखा देंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो वो हमारा कोलिनियर होगा, वरना नहीं होगा। एक तो ये कोलिनियर की कंडीशन है, ऊपर चाहे लिख लेना फॉर कोलिनियर, ये कोलिनियर के लिए हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ट्राइंगल का एरिया अगर जीरो आ जाए तो कोलिनियर होगा, वरना अगर सीधे पॉइंट्स दिए हुए हैं तो ए बी और बी सी निकालो और ए सी निकालो और ये कंडीशन फॉलो करवा दो तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए हैं उन्हें पहले हम लिख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं, गिवन 1,5, 1,5 और क्या है 2,3, 2,3 -2, -11, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, इन तीनों पॉइंट को क्या करना है, देखो ये हमने जैसे एक लाइन बनाई, ठीक, बोले थे ना कोलिनियर है तो हम एक लाइन बना लेते हैं। तो 1,5, दूसरा पॉइंट 2,3 और तीसरा पॉइंट -2, -11, इसको ए, इसको बी और इसको सी। अगर कोलिनियर है, इफ ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो कौन सी कंडीशन फॉलो करवानी है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी, ये कंडीशन फॉलो करवानी पड़ेगी। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है और फिर ए सी निकालना है। और सबके पॉइंट दिए हैं, ए बी का मतलब ए बी की डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस और ए सी की डिस्टेंस। तो भाई देखते हैं, सबसे पहले ए बी, तो चाहे केस 1 कर लो, केस 1, पहले केस में क्या है, हम ए बी को ले रहे हैं। केस 1 में ए बी, तो ए का पॉइंट क्या है, ए का पॉइंट हमें दिया है 1,5 और बी का पॉइंट दिया है 2,3। देन ए बी क्या मिलेगा, तो फॉर्मूला क्या था पहले, तो इधर चाहे लिख लो, फॉर्मूला जो डिस्टेंस का है वो है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, यही अप्लाई करना है भाई, डिस्टेंस ही तो निकालनी है। तो ए बी इक्वल्स टू √, अब देखो ए है फिर बी है, तो बी बाद में है तो मतलब x2 और y2 बाद वाला रहेगा और x1 और y1 पहले वाला रहेगा। ठीक है, तो x2 - x1 मतलब 2 - 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो 2 से 1 गया, 1 बचेगा, अब 3 से 5 जाएगा, -2 बचेगा। और सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 मिल गया यहाँ पर √5 यूनिट। ये आ गई हमारी ए बी की वैल्यू। ठीक है, ए बी तो हो गया। इसके बाद में अब हम बी सी निकालते हैं, देखते हैं बी सी क्या आएगा। ए बी निकाला, अब बी सी, नाउ बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू √ वही x2 - x1। अब बी सी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम केस 2 लिखेंगे, पहले केस में ए बी, दूसरे केस में बी सी निकाल रहे हैं। तो बी सी, अब केस 2 की जब बात करेंगे तो बी सी में बी का पॉइंट क्या है, बी का पॉइंट था हमारा 2,3 और सी का पॉइंट था हमारा -2, -11, यही तो थे।
तो बी सी निकालो, सी बाद में है तो मतलब x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस और ये 2 का स्क्वायर, भाई x2 माइनस x1 मतलब माइनस टू प्लस y2 माइनस y1 मतलब -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और क्या मिल गया, इनको ऐड कर देंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -14 का स्क्वायर। पावर क्या है, इवन है तो क्या हो जाएंगे ये ऐसे ही, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 196। ऐड कर लेते हैं तो 6 6 ये 12 हो जाएगा, 9 1 10 10 और 1 11 और 11 के बाद में 1 यहाँ दिया है तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी मिल गई, बी सी की वैल्यू हमें मिली √212। इतना हो गया। आगे यूनिट भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो ए बी निकल आया, बी सी निकल आया। अब हमें देखना है ए सी, ए सी की वैल्यू क्या आती है। लेकिन एक चीज़ अगर हम लोग देखें तो ए बी की वैल्यू √5 है, बी सी की वैल्यू √212 है। अगर दोनों को हम ऐड भी करेंगे तो क्या ये सॉल्व हो सकते हैं, ये दोनों ऐड ही नहीं हो सकते, यही डिफरेंट दिख रहे हैं। इससे ही हमें यही दिख रहा है कि ये कोलिनियर नहीं होगा क्योंकि इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते और ए सी की वैल्यू एक फिक्स आएगी। अब देखते हैं ए सी की वैल्यू निकाल कर। ठीक है, ए सी की वैल्यू निकालते हैं। तो ए सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केस 3 केस थर्ड, 2 केस हो चुके थे, तीसरा केस देखते हैं क्या आएगा। देखो ए सी की बात कर रहे हैं तो ए का पॉइंट और सी का पॉइंट, तो ए का पॉइंट क्या है 1,5 1,5 और सी का पॉइंट है -2, -11 -2, -11। ठीक है, ए और सी दोनों के पॉइंट आ गए। ठीक, अब देखो डिस्टेंस निकालो, मतलब ए सी निकालो, तो सी बाद में है मतलब x2 ये रहेगा, x1 ये रहेगा, तो -2 -1 का होल स्क्वायर और प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। क्या मिला, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम साइन के हैं तो -3 का स्क्वायर और ये दोनों सेम साइन के हो जाएंगे, ये हो जाएगा -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 196। ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 6 15 9 1 10 205। तो ए सी की वैल्यू आ गई 205। तो हम लोगों को अब दिख रहा है कि जो है ए बी और बी सी इक्वल्स टू ए सी है कि नहीं है, ये चीज़ देखते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, ए बी की वैल्यू थी √5, ए बी की वैल्यू √5, बी सी की वैल्यू आई थी √212 और ए सी की वैल्यू कितनी आई है √205। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल हैं, तो हम लिख देंगे सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं चेक वेदर 5, -2 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिक्स ऑफ द आइसोसेल ट्राइंगल। 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और कह रहे हैं ये आइसोसेल ट्राइंगल के क्या हैं, आइसोसेल ट्राइंगल इनसे मतलब बन रहा है, ये दिखाना है। ठीक है, 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले लिख लेते हैं। गिवन, तो पहला कोऑर्डिनेट है 5, -2 6, 4 7, -2, ये दिया हुआ है। देखते हैं, उन्होंने बोला है ना कि आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल पहले तो होता क्या है, देखो बच्चों, अगर कोई ट्राइंगल हमने ये बनाया, ठीक है, अगर इसकी 2 साइड आपस में बराबर है तो क्या होगा, आइसोसेल ट्राइंगल होगा। अगर किसी ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेल ट्राइंगल होता है, और अगर तीनों साइड इक्वल होते हैं तो वो होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो 2 साइड जिसमें इक्वल होंगे वो होगा आइसोसेल ट्राइंगल। हमें ये दिखाना है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। हमें दिखाना है कि 2 साइड बराबर होंगे, उन्होंने दिया नहीं है, चेक करना है कि 2 साइड बराबर है। ए के पॉइंट इसको मानो, बी के पॉइंट ये रहे और सी के पॉइंट ये रहे।
तो ए का कोऑर्डिनेट मैंने क्या माना है 5, -2, बी का कोऑर्डिनेट 6, 4 और सी का कोऑर्डिनेट 7, -2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, हम क्या करेंगे सबके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। अगर डिस्टेंस हमारी क्या होगी, इक्वल आ रही होगी दो साइड की, तो वो हमारा क्या होगा, आइसोसेल ट्राइंगल होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले ए बी की बात कर रहे हैं। तो केस 1 ए बी की बात करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू √, हम ए बी की बात कर रहे हैं और हम पॉइंट्स वगैरह यहाँ लिख नहीं रहे, डायरेक्ट करने की कोशिश अब कर रहे हैं। देखो ए बी, तो ए बी, बी बाद में है ना, तो x2 ये रहेगा, x1 ये रहेगा, तो 6 - 5 प्लस 4 - 2 4 -2, ये माइनस पहले से ही दिया है इसीलिए ये डबल यहाँ ब्रैकेट हमने लगा दिया। अब देखो 6 से 5 गया, 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 4 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर 36। तो ए बी की वैल्यू मिल गई √37 यूनिट। ए बी तो आ गया। इसके बाद में क्या निकालना है, अब देखो ए बी निकाल लिए, अब निकालो बी सी। अब बी सी फाइंड करते हैं, केस 2 बी सी, तो बी सी इक्वल्स टू √, अब देखो बी सी की बात करेंगे तो बी सी बाद में है ना, तो x2 - x1 7 - 6 प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, √7 से 6 1 और प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन के हैं, तो -6 का स्क्वायर, पावर इवन है तो माइनस से कोई लेना देना, प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और ये 6 का स्क्वायर 36, तो बी सी की वैल्यू मिल गई यहाँ पर √37 यूनिट। बी सी भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ए बी और बी सी क्या है, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, और अगर इक्वल आ रहे हैं, मैंने क्या कहा था, अगर दो साइड इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, आइसोसेल ट्राइंगल होगा। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि दो साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसोसेल ट्राइंगल हो गया। तो हम लिख देंगे, सो यहाँ पर पहले तो लिखेंगे हियर ए बी इक्वल्स टू बी सी, सो 5, -2 6, 4 and 7, -2 are the vertex of isosceles triangle, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन दिया हुआ है। 5th क्वेश्चन में एक फिगर भी है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड आर सीटेड, 4 फ्रेंड क्या है बैठी हुई हैं, एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, 4 पॉइंट्स पर, कह रहे हैं ए बी सी और डी। देखते हैं, ये जैसे क्लास है एक, ठीक है। तो देखो ये 4 फ्रेंड कैसे बैठी हुई है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, इस तरीके से कुछ बैठी हुई हैं। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्या है, क्लास में टहलने के लिए टहलती हुई आती हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट, कह रहे हैं कुछ टाइम तक ऑब्जर्व करने के बाद में चंपा आस्क चमेली, चंपा जो है चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, कह रहे हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो ए बी सी डी है वो एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। उसने ऐसा कहा। तो चमेली क्या कहती है, चमेली डिसएग्री, चमेली उस बात को नहीं मानती है, डिसएग्री करती है। तो कह रहे हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हमें दिखाना है कि कौन करेक्ट है, ठीक है। चंपा ने कहा था कि ये क्या है स्क्वायर, और चमेली ने कहा है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस किसकी किसकी निकालेंगे, देखो ये चारों बैठे हैं, तो हम ए से बी तक निकाल लेंगे, बी से सी तक निकालेंगे, सी से डी तक निकालेंगे और डी से ए तक निकालेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि ये ए बी और सी डी, इनको अगर हम इस तरीके से मैच कर दें,
कुछ इस तरीके से अगर मैच करें, ठीक है, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है। तो यही उन्होंने कहा है कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है। तो हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और डी ए या ए डी निकालेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि अगर चारों साइड इक्वल आ रहे हैं तो वो हमारा स्क्वायर होगा। चंपा करेक्ट होगी, नहीं तो चमेली करेक्ट होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, सारी साइड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट तो दिए नहीं है, तो अब हम कैसे करेंगे। तो देखो, ये जैसे स्क्वायर दिया है तो कुछ ग्राफ टाइप का दिया हुआ है ना, ग्राफ टाइप का बना हुआ है। तो हम कोऑर्डिनेट ना फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये वैल्यू दी हुई है, वाई एक्सिस पर भी वैल्यू दी हुई है और एक्स एक्सिस पर भी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन में पर 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखी जाती है, जैसे ब्रैकेट होता है ना, तो एक्स यहाँ पर होता है, वाई यहाँ पर होता है, एक्स की वैल्यू। तो इसके पॉइंट निकालते हैं, क्या मिलेंगे। तो देखते हैं, देखो एक्स एक्सिस पर ए, अगर यहाँ से चले तो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं ना, थर्ड पर पहुँच रहे हैं। तो थर्ड के सामने ही तो ए है, तो x की वैल्यू कितनी है 3, और y एक्सिस ऊपर है, तो 3 के बाद इधर y वाला होगा, तो a देखो कहाँ पर है, तो ऊपर आओ तो देखो 4, y एक्सिस पर 4 के सामने a है, तो 4 y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a के लिए y के लिए a की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो 3,4 मिल गया। चाहे ऐसे देख लो, x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर 4, तो 3,4। उसी तरीके से b का देखो, तो x एक्सिस पर b कहाँ पर है, तो b देखो यहाँ 6 के सामने है ना, तो 6 कॉमा, और y b किसके सामने है 7, तो 6,7। c का देखते हैं, तो x एक्सिस पर कितना है 9, तो 9 कॉमा, ऊपर देखो c किसके सामने है 4 के, तो 4। इसी तरीके से d के पॉइंट देखते हैं, तो x एक्सिस पर 6 है और y एक्सिस पर ऊपर 1 है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सारे कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, ठीक है। अब क्या करना है, डिस्टेंस ही तो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी डी फाइंड करेंगे, फिर डी ए फाइंड करेंगे। नाउ ए बी, तो ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट, अब देखो ए बी की जब बात कर रहे हैं तो ए बी यही दोनों कोऑर्डिनेट हैं, तो ए के बाद में बी है ना, तो y2 हमारा, y2 और x2 क्या होते हैं, बाद वाले होते हैं। तो x2 हमारा 6 है और x1 हमारा 3 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 से 3 गया 3 बचेगा, और 7 से 4 गया 3 बचेगा। मिला क्या यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू हमें मिल गया 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, भाई 9 इसका 9 इसका, ये कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 18। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ए बी इक्वल्स टू 18 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पर जोड़े में जो है वो बाहर आ जाएगा, तो 3 अंडर रूट, सॉरी ये इक्वल का साइन है, 3 अंडर रूट 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 अंडर रूट 2। ए बी तो आ गया। अब बी सी देखते हैं क्या आएगा। तो बी सी की बात करते हैं, एंड बी सी। अब बी सी की बात करें तो देखो क्या होगा, बी और यहाँ है सी, तो सी बाद में है ना, तो बाद वाला हमारा x2 होता है और y2 होता है, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, मतलब 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7, तो 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7, यही तो होगा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं आगे। तो 9 से 6 गया तो 3 बचेगा, और देखो यहाँ ये सबट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस का 3 रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस पावर इवन है तो प्लस ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो गया 18। अब देखो इसमें भी 18 तो आया था 3 रूट 2, इसमें भी 18, तो बी सी की वैल्यू 3 रूट 2, ठीक है। तो बी सी भी आ गया। ए बी और बी सी तो सेम आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सी डी निकालते हैं। सी डी निकालेंगे तो देखते हैं क्या मिलेगा हमें।
देखो सी डी अंडर रूट, अब इसमें देखो सी डी कहाँ पर है, सी और डी, ठीक है, तो डी बाद में है ना, तो x2 और y2 हमारे बाद वाले हो गए, तो 6 माइनस 9 1 माइनस 4, तो 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 6 से 9 मतलब 9 जो है ज़्यादा है, माइनस की वैल्यू ज़्यादा, तो माइनस का साइन लगेगा और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 4, निगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, प्लस की 1 ही है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस का 3, ठीक है। पावर इवन है तो माइनस से कोई लेना देना नहीं, प्लस ही हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो सी डी इक्वल्स टू फिर से अंडर रूट 18 ही आ रहा है, तो लिख सकते हैं इसमें भी ना कि सी डी इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 अंडर रूट 2। अभी तक 3 साइड तो इक्वल आ चुके हैं, ठीक है, चौथा रह गया, चौथे को भी निकाल के देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। देखो तो फोर्थ अब क्या रह गया है, देखो इसमें हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, अब डी ए रह गया ना, डी ए, ठीक है, इधर ही देख लेते हैं। तो डी ए में देखो डी और ए की बात करेंगे तो ए बाद में आ रहा है, तो x2 और y2 हो जाएगा, और ये x1 और y1 हो जाएगा, मतलब 3 माइनस 6 4 माइनस 1। हम क्या लिख सकते हैं कि डी ए जो है हमें मिलेगा 3 माइनस 6 और 4 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 3 बचेगा, ये सब्ट्रैक्ट होके 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर भी 9, इसमें भी हमें मिल गया अंडर रूट 18, तो डी ए इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 18 को 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमने देख लिया इस क्वेश्चन में सारी वैल्यू जो है, अगर देखा जाए तो ए बी, ठीक है, ए बी ये हमारी वैल्यू निकली है, और बी सी हमारी यहाँ पर वैल्यू निकली थी, और यहाँ पर हमने निकाल लिया सी डी, और ये हमने निकाल लिया डी ए, तो सारी वैल्यू क्या सेम आ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कौन करेक्ट होगा, तो हम ये साफ साफ कह सकते हैं, यहाँ पर चाहे लिख लो पहले तो एक कंडीशन कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये आ गया, तो हम कह सकते हैं सो चंपा इज करेक्ट। भाई इसी ने तो कहा था स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कि चंपा इज करेक्ट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।